हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो डीसीयू की हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। पिछले एपिसोड में हमने ओल्ड गॉड्स का क्रिएशन, डार्कसाइड की वॉर, एटलांटिस का डिस्ट्रक्शन और एरिस की बगावत देखी और देखा कि कैसे वंडर वुमन की जर्नी शुरू हुई। तो आज के एपिसोड में उसकी ये जर्नी कंटिन्यू होगी और कुछ नए हीरोज भी क्रिएट होंगे। तो आज का वीडियो डीसीयू की हिस्ट्री का सेकंड पार्ट होगा। और शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही कई सारे वीडियोस रेगुलरली बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन। ईयर 1984 में वंडर वुमन एक रॉबरी को रोकती है और वो सभी कैमरास को तोड़कर अपने सबूत भी मिटा देती है। यानी कि वो इतने सालों से क्राइम से लड़ रही थी। फिर वो अपनी एक कोवर्कर बारबरा मिनर्वा के साथ एक स्टोन डिस्कवर करती है। ये वही मैजिकल स्टोन था द गॉड ऑफ लाइज एंड मिस्चीफ डोलोस ने बनाया था। और ये ड्रीम स्टोन कोई भी विश पूरी कर सकता है, पर उसके बदले विश मांगने वाले के पास से भी एक चीज चली जाती है। बारबरा विश करती है कि वो डायना की तरह बने और डायना विश करती है कि स्टीव फिर से आ जाए और स्टीव की कॉन्शियसनेस एक दूसरे इंसान में फिर से जिंदा हो जाती है और वो डायना से मिलता है और वो दोनों इस ड्रीम स्टोन के बारे में पता करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्सवेल लॉर्ड नाम के एक बिजनेसमैन को इस स्टोन के बारे में पता चलता है और वह स्टोन को लेकर अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद ही ड्रीम स्टोन बन जाता है। वो अब अपने साथ साथ सबके विशेष पूरी करता था। डायना और स्टीव उसे रोकते हैं, पर बारबरा उनके बीच आकर उन्हें रोकती है और अब वो पावरफुल बन चुकी थी। और डायना को स्टीव को फिर से जिंदा करने की विश की वजह से उसकी पावर्स कम हो रही थी, तो उसे अपनी ये विश त्यागनी पड़ती है और स्टीव फिर से मर जाता है। बारबरा और मैक्सवेल भागकर एक फैसिलिटी में जाते हैं जहां से वो पूरे वर्ल्ड में अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं और सबके विशेष पूरी करते हैं। बारबरा मैक्सवेल से अपने आप को और भी पावरफुल बनाने कहती है और वो बन जाती है चीता। डायना अब अपने आर्मर में आती है जो एक समय पर थेमिस्केरा की लेजेंडरी वॉरियर एस्टेरिया का था। इस आर्मर में वो चीता को हरा देती है और मैक्सवेल पूरे वर्ल्ड के विशेष पूरी करके और भी पावरफुल बन रहा था, पर डायना उसके पैर पर लैसो ऑफ ट्रूथ रखती है और पूरे वर्ल्ड के साथ बात करके उन्हें समझाती है कि इन विशेष की एक कीमत होगी जो उन्हें चुकानी पड़ेगी और ये सब गलत है। तो हर कोई अपनी विश त्याग देता है और मैक्सवेल को अपने बेटे की याद आती है, तो वो भी सब कुछ छोड़कर अपने बेटे के पास चला जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेजेंडरी वॉरियर एस्टेरिया अभी भी मैनकाइंड के बीच रह रही थी। 1985 में क्वीन एटलाना एक लाइट हाउस के यहाँ आती है जहाँ वो मिलते हैं थॉमस करी से और एक साल बाद उनका बेटा होता है और वो उसका नाम रखते हैं आर्थर करी। आर्थर के पास सी क्रीचर से बात करने की एबिलिटी थी। एटलाना फिर से एटलांटिस में चली जाती है। यंग क्लार्क कैंट अपनी पावर्स धीरे धीरे डिस्कवर करता है, जैसे कि एक्सरे विजन और सुपर हियरिंग, पर जॉनथन और मार्था कैंट उसे अपनी ये पावर्स कंट्रोल करना सिखाते हैं और उसे अपने ओरिजिन के बारे में बताते हैं। 1992 में हेनरी और नोरा एलन का एक बेटा होता है जिसका वो नाम रखते हैं बेरी। ईयर 1995 में ब्रूस वेन गौतम सिटी में क्राइम से लड़ने की शुरुआत करता है और बन जाता है बैटमैन। 1997 में जॉनथन कैंट एक टॉर्नेडो में मर जाता है। क्वीन एटलाना का एडवाइजर वल्को यंग आर्थर करी को ट्रेन करता है, पर कुछ सालों बाद आर्थर को पता चलता है कि उसकी मॉम को मार दिया गया है, तो वो वल्को के साथ ट्रेनिंग करना छोड़ देता है। 2001 में सेंट्रल सिटी में रिवर्स फ्लैश बेरी एलन की मॉम नोरा एलन को मार देता है और इस क्राइम के लिए बेरी के डैड हेनरी को जेल में कैद किया जाता है। ईयर 2004 में जन्म हुआ बिली बैटसन का 2005 के आसपास बैटमैन के साइडकिक रॉबिन को मार दिया जाता है। ईयर 2007 में बिली बैटसन की मॉम उसे छोड़कर चली जाती है और बिली को एक फॉस्टर होम यानी कि अनाथ आश्रम में रखा जाता है। 2010 में पेरू के आइसलैंड पर एन्चांट्रेस जून मून नाम की आर्कियोलॉजिस्ट पर काबू कर लेती है। इसी समय जोकर को असाइलम में कैद किया जाता है और वहाँ उसे हार्लिन क्विंजल नाम की साइकेट्रिस्ट ट्रीट करती है, पर जोकर उसे मैनिपुलेट कर लेता है और वो अपना नाम हार्ली क्विन कर देती है और जोकर के साथ एक क्रिमिनल बन जाती है। ईयर 2013 में
जनरल जॉर्ड और उसके फॉलोअर्स फैंटम जोन से एस्केप हो जाते हैं और वो अर्थ को नया क्रिप्टॉन बनाना चाहता था। और क्लार्क केंट फाइनली सुपरमैन बन जाता है और अपनी पावर्स पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख जाता है और वो बाकी क्रिप्टोनियंस को हरा देता है। पर जॉर्ड अभी भी जिंदा था। उन दोनों की खतरनाक फाइट होती है और पूरे मेट्रोपोलिस सिटी में तबाही मच जाती है और एंड में सुपरमैन जॉर्ड को मार देता है। ये डिस्ट्रक्शन ब्रूस वेन एके बैटमैन भी देखता है और सुपरमैन को एक थ्रेट कंसीडर करता है। उसके कुछ समय बाद बैटमैन हार्ली क्विन और डेडशॉट जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ता है और उन्हें जेल में भेजता है। 2015 में लेक्स लूथर इंडियन ओशन से एक नया एलिमेंट ढूंढता है जो था क्रिप्टोनाइट और वो उसे सुपरमैन के सामने इस्तेमाल करने की सोचता है और वो गवर्नमेंट से जॉर्ड की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन लेता है। ब्रूस वेन लेक्स लूथर की पार्टी में जाकर उसका डेटा चुरा लेता है और उसे क्रिप्टन के बारे में और बाकी मेटा ह्यूमंस के बारे में पता चलता है और वो एक अपोकलिप्टिक नाइटमेयर देखता है जिसमें सुपरमैन इविल बन चुका था और वो एक टाइम ट्रैवलर को देखता है जो था बैरी एलन और वो ब्रूस वेन को जस्टिस लीग को असेंबल करने और लोइस लेन को प्रोटेक्ट करने कहता है। बैटमैन लेक्स के पास से क्रिप्टोनाइट चुरा लेता है और लेक्स इस पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करके सुपरमैन और बैटमैन को एक दूसरे में भिड़ा देता है और उन दोनों की फाइट होती है। बैटमैन ऑलमोस्ट सुपरमैन को मार देता है पर एंड में उसे पता चलता है कि लेक्स ने सुपरमैन की मॉम मार्था को किडनैप किया है और वो उसे बचाने जाता है और लेक्स जॉर्ड को मॉडिफाई करके उसे डूम्सडे बना देता है और सुपरमैन और डूम्सडे की फाइट होती है। इस फाइट में वंडर वुमन भी आती है और सुपरमैन अपने आप को सेक्रीफाइस करके डूम्सडे को हरा देता है। लेक्स लूथर को जेल में भेजा जाता है और बैटमैन और वंडर वुमन मिलकर जस्टिस लीग के लिए मेंबर ढूंढने की शुरुआत करते हैं। सुपरमैन की मौत के 9 महीनों बाद गवर्नमेंट एजेंट अमेंडा वॉलर कुछ क्रिमिनल्स की एक टीम बनाती है और रिक फ्लैग नाम के स्किल्ड सोल्जर को उनका लीडर बनाती है। ये टीम का नाम था टास्क फोर्स एक्स और इस टीम के मेंबर्स थे हार्ली क्विन, डेडशॉट, कैप्टन बूमरैंग, किलर क्रॉक, कटाना और एल डियाब्लो और हर एक मेंबर के अंदर एक बॉम्ब लगाया हुआ था ताकि जो भी भागने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। उनका मिशन था एन्चेंट्रेस को रोकना जो अपने भाई इनक्यूबस के साथ मिलकर पूरी सिटी तबाह कर रही थी। जोकर को इसके बारे में पता चलता है और वह हार्ली क्विन को एस्केप कर ले जाने वाला था पर अमेंडा वॉलर उन पर मिसाइल शूट करती है और हार्ली फिर से टास्क फोर्स एक्स में आ जाती है और वो लोग एन्चेंट्रेस को और इनक्यूबस को हराने जाते हैं। एल डियाब्लो अपने आप को सैक्रिफाइस करके इनक्यूबस को मार देता है और एन्चेंट्रेस भी हार जाती है। सभी मेंबर्स की सजाएं कम की जाती हैं पर जोकर जेल में आकर हार्ली क्विन को छुड़ाकर ले जाता है और ब्रूस वेन अमेंडा वॉलर के पास जाता है और उसे जस्टिस लीग के मेंबर्स बढ़ाने के लिए मेटा ह्यूमंस की फाइल लेता है। उसके कुछ समय बाद स्टेपनवुल्फ अपनी पैराडिमंस की आर्मी के साथ अर्थ पर मदर बॉक्स ढूंढने आता है और वह थेमस्केरा और एटलांटिस के मदर बॉक्स ले लेता है और ब्रूस वेन और वंडर वुमन जस्टिस लीग बनाने के लिए मेंबर्स रिक्रूट करते हैं और वो लोग सुपरमैन को भी रिवाइव करते हैं। पहले सुपरमैन आउट ऑफ कंट्रोल होता है पर लोइस लेन से मिलने के बाद वो पहले जैसा हो जाता है और पूरी जस्टिस लीग मिलकर स्टेपनवुल्फ को हरा देती हैं और वो फिर से अपने प्लेनेट अपोकलिप्स पर चला जाता है। लेक्स लूथर जेल से एस्केप कर लेता है और स्लेड विल्सन एके डेथस्ट्रोक को अपने पास बुलाता है और वो दोनों मिलकर एक नई लीग बनाने की सोचते हैं। दूसरी तरफ समंदर में एटलांटिस का नया राजा ऑर्म सातों किंगडम्स को एक साथ करके सरफेस वर्ल्ड पर हमला करना चाहता था पर मेरा और आर्थर मिलकर एटलांटिस के सबसे पहले राजा एटलांट के ट्राइडेंट ढूंढ लेते हैं जिससे वो सातों किंगडम्स का राजा बन जाता है और उससे पता चलता है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा हैं और वो ऑर्म को हरा देता है और एटलांटिस और सातों किंगडम्स का राजा बन जाता है। थेडियस सिवाना रॉक ऑफ इटर्निटी का रास्ता ढूंढ लेता है और वहां जाकर वो 7 डेडली सिंस को अपने आप में अब्सॉर्ब कर लेता है और चला जाता है। अब उस विजर्ड को जल्द से जल्द एक चैंपियन ढूंढना था और वो मिलता है बिली बैटसन से और वो उसे शज़ाम की पावर देकर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। बिली और थेडियस की फाइट होती है और बिली अपनी पावर सभी में डिवाइड करता है और वो लोग 7 डेडली सिंस और थेडियस को हरा देते हैं। जोकर हार्ली क्विन को छोड़कर चला जाता है और वो हंट्रेस, ब्लैक कैनेरी,
और एक डिटेक्टिव रीनी मोंटाया के साथ मिलकर बर्ड्स ऑफ प्रे नाम की टीम बनाती हैं और एक गैंग लीडर ब्लैक मास को हरा देती हैं। तो यहाँ पर DCU की अब तक की हिस्ट्री खत्म होती है। एक्समैन यूनिवर्स की तरह इस यूनिवर्स में भी कुछ प्लॉट होल्स और रेडकॉन्स हैं। जैसे कि 1984 में वंडर वुमन के पास उड़ने की और चीज़ों को इनविजिबल बनाने की एबिलिटी थी, पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन या जस्टिस लीग में उसने इन दोनों में से कोई भी पावर यूज नहीं की। और बैटमैन में सुपरमैन में वो कहती है कि उसने 100 साल पहले ही ह्यूमंस का साथ छोड़ दिया था, पर 1984 में वो ह्यूमंस के साथ ही थी और सभी की मदद भी कर रही थी। और फ्लैश के ये सीन का जस्टिस लीग मूवी में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, पर जस्टिस लीग का स्नाइडर कट वर्जन शायद इस सीन को एक्सप्लेन कर सकता है। तो DCEU में ऐसे ही कई सारे प्लॉट होल्स हैं और अब तक स्नाइडर कट और द सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवीज आने वाली हैं जो प्रीवियस मूवीज को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। और ये रूमर्स हैं कि फ्लैश पॉइंट मूवी पूरे DCU का कंप्लीट रिबूट होगा, तो ये पूरी हिस्ट्री भी बदल सकती है। पर फिर भी DCU में कई सारे ऑसम मोमेंट्स हैं, जैसे कि सुपरमैन की फर्स्ट फ्लाइट, एक्वामैन के अंडर वाटर वॉर, बैटमैन का वेयरहाउस सीन या सुपरमैन वर्सेस बैटमैन की फाइट। तो इन सभी ऑसम मोमेंट्स में से अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और चेकआउट करें हमारे बाकी वीडियोस। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।